अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रिकी सिचुएशन अपॉन अस वेरी सून एंड व्हाइल वी वर अप्रोचिंग द 47,000 स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस एंड आई थिंक वी आर देयर। कि फंडामेंटली देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास जो गैस की सब्सिडी इंडस्ट्री को दी जाती थी उसके ऊपर कल डिसीजन हो गए इन द कैबिनेट कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। सजेशन ये है। और जो शौकत तरीन साहब ने बताया कि जीडीपी ग्रोथ जो है इट्स ग्रोइंग टू फास्ट और वी नीड टू डॉक इट डाउन लिटिल ताकि जो है ये सस्टेनेबल रहे। और थर्डली आईएमएफ जो है उन्होंने दोबारा उस लेवी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ाने की जो है वो सजेशन दे दी है। अब तो खैर सजेशन भी कहना वर्ड जो है मुनासिब नहीं रहेगा। हुक्म दे दिया उन्होंने भी कि जी लेवी बढ़ाएं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे पास एक दफ़ा फिर से लॉन्ग मार्च शुरू होने वाला। अब ये कुल मिला के जो है इट्स अ स्टॉर्म दैट इज़ फॉर्मिंग। और ये क्या करेगी, ये इंस्टेबिलिटी लाएगी चीज़ों में। और इंस्टेबिलिटी जो है वो मार्केट्स को पसंद नहीं है। मार्केट्स टेंड टू बी क्योटिक स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है हमारी। और उसमें जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं दे गेट अफ्रेड ऑफ थिंग्स वेरी क्विकली। और एक क्योटिक और पैनिक सेलिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है इन कंपैरिजन टू अ लॉट ऑफ अदर मार्केट्स इन माय ओपिनियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गैस जो है उसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही थी अराउंड $6.25 पर थर्मल यूनिट। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट मुनासिब नहीं समझ रही है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने इनको बहुत टाइम से कहा हुआ है कि आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएं और उसमें हम आपको जो है बेहतर रेट्स में भी दे सकते हैं एंड यू विल गेट इट चीपर। लेकिन दे आर रिलक्टेंट टू नॉट गो इन टू द इलेक्ट्रिक रेलम फॉर एनर्जी। वो गैस पर ही टिके हुए हैं। तो उसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि जी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इनको जो है वी कैन नाउ सॉर्ट ऑफ फोर्स देम टू डू समथिंग अबाउट इट। तो इसलिए जो है इसकी समरी पेश की जाएगी कैबिनेट में और लेट्स सी व्हाट द डिसीजन कम्स आउट। अभी वो कल है तो वक्त से पहले कुछ कहना जो है वह इमेच्योर होगा। तो कल देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है इसके ऊपर। इफ़ दैट हैपन्स तो ऑब्वियसली जो सब्सिडी ख़त्म होगी तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज हिट होंगी इस चीज़ से। और दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी नॉट गुड फॉर द इकॉनमी ओवरऑल। और प्लस आपको मैंने प्रीवियसली बताया था कि आईएमएफ के साथ जो टॉक्स में चीज़ें चल रही हैं यू हैव टू रीड बिटवीन इन द लाइंस। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक मिटिगेट किया जाता है न्यूज़ के इम्पैक्ट को मौके पर कुछ ना कह के या उसको आएँ बाएँ करके। और प्रॉबेबली वही चीज़ सामने नज़र आ रही है कि मे बी दे सेड इन प्रीवियसली कि हमारी टॉक्स जो हैं आईएमएफ के साथ वो रिजॉल्व हो गई हैं, देयर आर नो डेडलॉक्स एनी मोर। लेकिन देखने में अब यही आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने आपको बताया था कि क्वार्टरली बेसिस पे दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट वन थिंग एंड देन लेटर ऑन अनदर वन। तो अभी गैस पर भी यही नज़र आ रहा है कि जो गैस जो है वो पहले इंडस्ट्रीज़ के लिए महंगी होगी सब्सिडी ख़त्म करके, उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आवाम के लिए महंगी होगी और इसी तरह फिर उसके बाद थर्ड क्वार्टर के अंदर दोनों के लिए मज़ीद उसको बढ़ा दिया जाएगा। पेट्रोल में भी जो इस टाइम लेवी बढ़ाने की बात हो रही है उसमें भी कि हमारे पास अभी प्रीवियसली $85 to $86 तक प्राइस गई पर बैरल ऑयल की। और उसमें जो हमारे पास जो रेट्स बढ़े उसके बाद ऑयल अब पिछले 2 हफ्ते से नीचे आ रहा है। इट्स ट्रेडिंग समवेयर अराउंड $80 एज ऑफ नाउ, लेकिन 76-78 के पास आ चुका हुआ था। लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो पाकिस्तान में नहीं आएगा। उसकी वजह ये कि जब उसका इफ़ेक्ट आने का टाइम होगा तो गवर्नमेंट उसकी बजाय लेवी बढ़ा देगी। सो द ऑयल प्राइस स्टे सेम कुछ अरसे के लिए। और उसके बाद जैसे ही ऑयल जो है वो वापस अपने ऊपर की तरफ का रुख करेगा इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो हमारे पास फिर से प्राइसेस बढ़ेंगे। और जब नेक्स्ट टाइम प्राइसेस बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कहेगी जी इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ गई हैं तो ऑब्वियसली अब हमें भी बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन जब वो नीचे आ रही थी तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इंक्रीज लेवी so that they can find a soft spot to fit in themselves over there. उसके बाद आईएमएफ की इस जो है ये काफ़ी नहीं था। इसके बाद अभी पीडीएम जो है उन्होंने भी अपना लॉन्ग मार्च करना है। और वो एक और इंस्टेबिलिटी अभी हमने देखा कि टीएलपी का जो था उन्होंने जो हड़ताल वगैरह का सिचुएशन बनाई हुई थी पूरे कंट्री में,
वो भी ख़त्म हुई अल्लाह अल्लाह करके, और अब जो है वो पीडीएम निकल पड़ेगी। सो बैक टू बैक जो है वो इंस्टेबिलिटी के जो आप कह लें कि जो भी मौक़े हैं वो मिस नहीं किए जा रहे किसी की भी तरफ से, ठीक है। तो इसमें आई एम नॉट साइडिंग बाय एनी थिंग, लेकिन जो स्टेबिलिटी है फॉर अ ट्रेडर और फॉर एन इन्वेस्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्री दैट इज़ लिविंग इन। और हमारे पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है, शायद पैसों की और अकल की और किसी और चीज़ की इतनी ना हो जितनी हमारे पास इंस्टेबिलिटी की कमी है। एंड वंस अगेन वी आर प्रूविंग इट कि हम इंस्टेबल जो है कंट्री को फिर से करेंगे, और फिर से वही मार्केट क्योटिक हो सकती हैं। सो जस्ट वॉच आउट फॉर दोज थिंग्स। मार्केट जो है वो रिएक्ट कर सकती है किसी भी टाइम, क्योंकि इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसको जो है वो नज़रअंदाज किया जा सकता हो। पास्ट में भी आपको याद है कि जब लास्ट टाइम भी लॉन्ग मार्च की सिचुएशन हुई थी तो वी हैड अ ह्यूज डंप इन द मार्केट, और इस वक्त जो है सिचुएशन मैंने आपको बताया था कि ट्रिकी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में। टेक्निकल्स आर आल्सो वेरी ट्रिकी एट दिस पॉइंट। टेक्निकली स्पीकिंग वी कैन फॉर्म अ डबल टॉप एज वेल। तो जस्ट वॉच आउट फॉर दोज थिंग्स। जो हमारे पास आपको मैं बताता जा रहा हूँ कि ये हमेशा से कि जब कोई भी मार्केट हो उसके अंदर ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, हुएवर दे आर, ठीक है, फंडामेंटल्स या आइदर टेक्निकल्स, ये दोनों चीज़ें वर्क करती हैं। टेक्निकल्स तब काम करते हैं जब फंडामेंटल्स आइदर न्यूट्रल हो या पॉजिटिव हो। इस वक्त फंडामेंटल्स जो हैं वो दे आर गेटिंग ऑन द नेगेटिव साइड, तो टेक्निकल्स माइट नॉट वर्क इन दोज सिचुएशन। सो ये ज़रूरी याद रखिएगा कि फंडामेंटल्स आइदर नीड टू बी न्यूट्रल और पॉजिटिव। तो इस टाइम वो नेगेटिव टेरिटरी में जा रहे हैं विच कुड अफेक्ट द मार्केट। जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। इसके साथ अगर आप लोग जो हैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं वीडियो, ज़रूर किया कीजिए। फंडामेंटल इसी तरह के जो न्यूज़ एनालिसिस है उनके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस जो है आप इधर फेसबुक पर भी और यूट्यूब पे भी टर्न ऑन कर लीजिएगा टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।